जय हिंद, नमस्कार एवरीबॉडी। स्वागत है आपका नॉलेज विंग में। व्हाट यू नीड टू नो। तो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा, हमारे साथ है नवीन साहू जी। नमस्कार नवीन साहू जी, स्वागत है नॉलेज विंग में आपका। थैंक यू। तो नवीन साहू जी का क्वालिफिकेशन हमने प्रीवियस वीडियो में देखा, भाई ब्रांड है। क्वालिफिकेशन क्या है इनका? ब्रांड है। दिल्ली पब्लिक स्कूल से इनका स्कूलिंग हुआ और कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे से इनका बीटेक कंप्लीट हुआ। हैदराबाद में गेट का प्रिपरेशन किया आपने, और आपका एमटेक कंप्लीट हुआ है बिट्स पिलानी गोवा से। और हाल ही में इनका प्लेसमेंट लगा है इंटेल कॉरपोरेशन से, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। तो इंटेल कॉरपोरेशन ये भी ब्रांड है भाई। इंग्लिश मीडियम के ठहरे और हम ठहरे हिंदी मीडियम के। तो ऐसा लगता है कि यूथ, आज का जो यूथ है, आज का जो जनरेशन है, वो क्या डिवाइड हो गया है इंग्लिश मीडियम में और हिंदी मीडियम में। तो ये हम डिफरेंस देखेंगे भाई, क्या ऐसा डिफरेंस है हिंदी मीडियम में और इंग्लिश मीडियम में। आजकल के जो बच्चे स्कूल जाना स्टार्ट करते हैं तो बोलते हैं पेरेंट्स उसको इंग्लिश मीडियम में डालो, हिंदी मीडियम में क्यों नहीं। भाई क्या ऐसा खराबी है हिंदी मीडियम में? क्या इतनी अच्छाई है इंग्लिश मीडियम में? तो हम जानेंगे हिंदी का क्या दुष्प्रभाव है। और नवीन साहू जी इंग्लिश मीडियम से ठहरे हैं, तो ये अपना एक्सपीरियंस बताएंगे कि क्या ऐसा अलग माहौल होता है इंग्लिश मीडियम के स्कूल में, क्या ऐसा एडवांटेज होता है इंग्लिश मीडियम के स्कूल में। तो आप बताइए अपना एक्सपीरियंस, आपका जर्नी। सो राहुल, थैंक यू फॉर अगेन इनवाइटिंग मी हियर। तो ऐसा है कि जैसे हमारे स्कूल में, जैसे दिल्ली पब्लिक स्कूल में होता ये था कि हमारी असेंबली लगती है, और असेंबली में जो भी थॉट्स बोलते हैं, थॉट्स ऑफ द डे, और जो भी गाने वाने चलते हैं, तो गाने वाने तो सारे के सारे हिंदी में ही चलते हैं। जय जवान जय किसान, ओ कदम बढ़ाओ रे, नौजवान आओ रे, ओ कदम बढ़ाओ रे। तो ये सब गाने और ये सब जो भी चलता है वो सारा हिंदी में चलता है। ऐसा नहीं कि हम गाने भी इंग्लिश में गा रहे हैं, ऐसा नहीं है। इसके साथ ही जब हम क्लासेस में बैठते हैं तो क्लासेस में मैं ये बात मानता हूँ कि जो हमारे टीचर्स हैं, वो जो टीचर्स हैं वो इंग्लिश में पढ़ाते हैं ज़रूर, बट हम जब उनसे पर्सनली डिस्कशन करने जाते थे कोई भी चीज़ की, कि सर मुझे इधर पे डाउट आ रहा है, आप थोड़ा बता सकते हो क्या, तो वो भी हमको हिंदी में ही एक्सप्लेन करते थे कि बेटा देख ऐसे हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ये ऐसा हो रहा है, वो ऐसा। इंग्लिश टीचर को छोड़ के, इंग्लिश टीचर हिंदी में नहीं समझाएगा, तो उसको छोड़ के सारे के सारे टीचर्स जो थे हमारे, हम उनसे पर्सनली अगर ट्यूशन भी ले रहे हैं तो ट्यूशन में वो हमको हिंदी में समझाते थे, क्योंकि हिंदी एक ऐसा माध्यम ऑफ कम्युनिकेशन है या फिर ऐसा लैंग्वेज है जिससे हमको कोई भी चीज़ अच्छे से समझ में आती है। पर्सनली मुझे कोई भी चीज़ अगर कोई हिंदी में समझाएगा तो मैं ज़्यादा अच्छे से समझूंगा इन कंपैरिजन टू कोई अगर मुझे इंग्लिश में समझाएगा। तो यही स्कूलिंग में भी होता था। ऐसा नहीं है कि मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा हूँ तो वहाँ पे एकदम सारा चीज़ इंग्लिश में चल रहा है। वो मॉनिटर रख देते थे 2-3 क्लास के कि तुम लोग इंग्लिश प्रोफिशिएंसी मॉनिटर हो, तो कोई भी अगर हिंदी में बात करते पकड़ा है तो उनको हमारे पास कंप्लेन करना, ये करना, वो करना, यही सब चलता था। बाकी हम इंग्लिश में बात कभी नहीं करते थे। हम सारे दोस्तों से वही गालियाँ यूज़ करते थे जो हिंदी में करते हैं। तो ऐसा नहीं था कि उधर पे जाके हम कोई नया गाली इन्वेंट किए और वो बक रहे हैं, नहीं। सेम गालियाँ जो आप देते वही हम भी देते थे अपने दोस्तों को, और सेम वही सब लव स्टोरी चलती रहती थी, हिंदी में ही चलती थी सब। तो ऐसा कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत डिसिप्लिन ज़्यादा रहता है, इंग्लिश का डिसिप्लिन ज़्यादा रहता है वहाँ पे, कि टीचर्स इंग्लिश में बात करेंगे ये वो करके दिखाने के लिए जो भी है। ये जो असेंबलीज होगा वो तो आपका इंग्लिश में होगा। डांस कंपटीशन होते थे तो अनाउंसमेंट इंग्लिश में हो रहा है। अब डांस कंपटीशन क्या हिंदी और क्या इंग्लिश में। अनाउंसमेंट का जो होता था कि नाउ वी विल बी प्रेजेंटिंग द अवार्ड टू ये वो करके, तो डिबेट होते थे तो इंग्लिश में होते थे, बस यही होता था। हमारे स्कूल में जब स्कूल स्टार्ट होता था तो प्रेयर करवाते थे, जिसको आप प्रेयर बोलते हैं उसको हम प्रार्थना कहते हैं। तो हम प्रार्थना करते थे तब जाके पढ़ाई स्टार्ट होती थी। आपके में प्रेयर होता था। तो दोस्तों यहाँ पे सिर्फ फ़र्क किसका है? हम बस एक शब्द का फ़र्क है, हिंदी टू इंग्लिश। लेकिन जब हम बात करते हैं लैंग्वेज का स्पीकिंग का, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके इंग्लिश मीडियम स्कूल में कितना जोर दिया जाता था कि इंग्लिश बोलने पे, इंग्लिश सीखने पे क्या इंपॉर्टेंस बताई जाती थी टीचर्स के द्वारा? क्योंकि हमारे हिंदी मीडियम स्कूल में कभी भी नहीं बताया गया कि इंग्लिश का क्या इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इंग्लिश सब्जेक्ट के नाम पे एक सिर्फ पीरियड होता था जिसमें टीचर्स आते थे, ब्लैक बोर्ड पे अपना इंग्लिश ग्रामर में टेंस का चार्ट बनवा देते थे और उसको रटवा देते थे। सिर्फ हम रटे हैं दोस्तों, हमने कभी भी इंग्लिश नहीं सीखा है। तो क्या आपके इंग्लिश मीडियम स्कूल में भी ऐसा कुछ होता था? जो आपने अभी बताया रटने के बारे में,
सेम हमारे साथ भी यही होता था, हम भी रटते ही थे इंग्लिश को। तो जैसे मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ, जहाँ हुआ क्या था कि आपने जैसे अपने किसी वीडियो में बताया होगा आइडियल सिचुएशन के बारे में। तो एक आइडियल होता है, आइडियल यानी कि परफेक्ट सिचुएशन, आइडियल आपके अनुकूल से। हाँ, अनुकूल सिचुएशन, उसको आइडियल सिचुएशन बोलते हैं। फिर एक होता है आइडल बैठे रहना। आइडल बैठे रहना यानी क्या होता है कि आप अकेले बैठे हो, अकेले होता है। तो वो जो दूसरा वाला आइडल था ना, आइडल, IDLE बोलते हैं उसको, तो उस आइडल को मैंने इडली प्रोनाउंस कर दिया था टीचर के सामने, क्योंकि मुझे प्रोनाउंस करना नहीं आता था IDLE को क्या बोलते हैं। तो मैं बोला इसको तो इडली बोलते हैं, तो मैंने इडली बोल दिया था और पूरा क्लास हंस दिया था उधर। ठीक है, तो ये रटना ही होता है ना एक टाइप से, कि मुझे नहीं प्रोनाउंसिएशन आता था उसका। और ये हुआ कब, ये 11th क्लास में हुआ था। ऐसा भी नहीं कि मैं 11 साल से उधर पढ़ रहा हूँ, उसके बाद भी 11th में मैंने प्रोनाउंसिएशन गलत बोल दिया था। तो बात यही है कि अगर आपको इंग्लिश अच्छी सीखनी है तो टीचर्स पे ज़्यादा डिपेंड मत रहो, है ना। टीचर से ज़्यादा अगर डिपेंड रहना है तो मूवीज़ पे रहो, सॉन्ग्स पे रहो, वेस्टर्न जो सिंगर्स हैं उनको फॉलो किया करो। जैसे आपने सुना होगा जस्टिन बीबर के बारे में सुना होगा, टेलर स्विफ्ट के बारे में सुना होगा, और भी बहुत सारे लोग हैं, सेलेना गोमेज के बारे में सुना होगा। देखो हम लोग तो ऐसा सुने हैं नहीं। नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जस्टिन बीबर को तो सभी जानते होंगे। उनको सभी जानते हैं। हाँ। लेकिन देखो हम क्या है, देखो दोस्तों, हम टॉलीवुड और बॉलीवुड तक सीमित है। उसके आगे हम हॉलीवुड में भी रेयर गए हैं, रेयर मूवीज देखे। हालांकि अब चेंज हो रहा है, अब यूथ देख रहा है हॉलीवुड को। तो हाँ, बताइए, अब अपना एक्सपीरियंस बताइए। तो मैं क्या करता था कि हमारे तरफ में इंग्लिश गाने, जो भी अगर इंग्लिश गाने का लिरिक्स को कोई रट्टा मार लिया है और वो ऐसे वो इसको गुनगुना रहा है, तो लोग उसको बहुत कूल समझते थे। कूल यानी कि अरे ये तो डूड है, ऐसा टाइप का, जो कि हालांकि बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं होता था, बट हमें ऐसा लगता था कि ऐसा होता है। तो हम लोग भी इंग्लिश गाने रटते थे कि ये इंग्लिश गाने रटो 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 करके। तो वहाँ से धीरे धीरे इंग्लिश का बुखार चढ़ा कि यार इंग्लिश गाने में बोलने में मज़ा आता है। और हमको पता था कि यार देखो, पता सबको रहता है कि इंग्लिश बोलना ही आगे जाके, इतना तो पेरेंट्स सबके बता ही देते हैं कि बेटा इंग्लिश पढ़ना है, ये वो करना है करके। तो इंग्लिश में गाना गाना यानी लिरिक्स याद करते थे। तो उसके बाद हम मूवीज़ देखते थे इंग्लिश में, जैसे टाइटैनिक इंग्लिश में देख लिया। अब टाइटैनिक तो आपने सबने देखा है, ये मत बोलना टाइटैनिक नहीं देखा है। हाँ, तो टाइटैनिक देखा, हैरी पॉटर देख लिया। तो ये सब धीरे धीरे करके ये सब इंग्लिश में देखना शुरू किया, तो हम लोग को समझ में आना शुरू किया, अच्छा इंग्लिश ऐसे बोलते हैं। और अच्छा वैसे अगर कोई जैसे हैरी पॉटर में हुआ अचानक से कि आपका वो आ गया, उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या नाम है यार, वोल्डेमॉर्ट अचानक से आ गया, तो हैरी पॉटर कैसे रिएक्ट करेगा। तो उस रिएक्शन को वो इंग्लिश में कैसे देगा। हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत सारा ऐसा चीज़ होता है ना कि अचानक से टीचर आ गया, तो इंग्लिश में उसको कैसे बोलना है, ओ माई गॉड आई सॉ माई टीचर, ऐसे। वही हिंदी में क्या बोलते हैं, अरे अरे वो आ गया, मेरा टीचर आ गया, उसको इंग्लिश में कैसे बोलना है। तो वो हमको वहाँ से समझ में आया, ना कि कोई टीचर कभी नहीं बताया मेरे को कि यार अचानक से कोई टीचर आ गया तो तुमको कैसे रिएक्ट करना है। लेकिन उस मूवी में मूवी को देख के मैं समझ में आया, अच्छा अगर कोई आपके सामने अचानक से आ गया तो कैसे रिएक्ट करना है और इंग्लिश में कैसे बोलना है इस चीज़ को। तो यही धीरे धीरे करके कई मूवीज़ देखी, कई टीवी शोज़ देखे, और कमेंट्री भी इंग्लिश में देखना शुरू कर दिया। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान भी अभी जब हो रहा था हाल ही में फ़िलहाल मैच, और तो वो सारा चीज़ इंग्लिश में देखना शुरू किया। इंग्लिश में देखते धीरे धीरे करके वो आ गया। और इसके लिए मुझे ग्रामर वामर पढ़ने की कोई ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ी थी। हाँ, बेसिक जो ग्रामर होता है 6-7 एक हफ्ते में वो बेसिक ग्रामर आप ख़त्म कर सकते हो, और वो चैनल पे है आपके शायद, राइट? जी जी बिल्कुल। तो वो चैनल पे आपको मिल जाएगा वो कंटेंट। उसके बाद मस्त मूवीज़ देखो और मूवीज़ इंग्लिश गाने सुनो, उनको समझने की कोशिश करो कि इंग्लिश गाने बोल क्या रहे हैं, क्या वो बताना चाह रहे हैं। और आपको धीरे धीरे करके ना इंग्लिश में मज़ा आने लगेगा, इस बात की मेरी गारंटी है। और विदिन 1 साल भी बहुत ज़्यादा है, 6-7 महीने में आप निपटा दोगे 4-5 मूवीज़, 10-12 मूवीज़ निपटा दिए, और मस्त टीवी सीरीज निपटा दिया। बढ़िया स्क्विड गेम देखो, इंग्लिश में है, उसके सबटाइटल्स हैं, वो देखो, मज़ा आ जाएगा। तो इनके अनुसार इनका कहना यही है कि
माहौल भी वही चीज़ था, सेम था। तो इनका कहना ये है कि टीचर्स पे डिपेंड मत रहो, और ऑब्वियसली टीचर्स नहीं सिखाएंगे कि कैसे रिएक्ट करना है, कैसे इंग्लिश पे बोलना है। इवन आप सब जानते हैं, आप सब ने अपना स्कूल कंप्लीट किया होगा, कोई भी टीचर ग्रामर आपको आके नहीं सिखाएगा, वो सिर्फ आके टेंस का चार्ट बना देगा, उसको रटने बोल देगा। तो डिपेंड करता है आप कितना सोर्सेस आप डेवलप करते हैं इंग्लिश सीखने के लिए। जैसे कि आपने बताया कि इंग्लिश मूवीज़ हो गई, आप इंग्लिश न्यूज़ देख सकते हैं, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे सोर्सेस हैं जिसके थ्रू आप इंग्लिश सीख सकते हैं। तो दोस्तों, ये आप पे डिपेंड करता है, ये आप पे डिपेंड करता है कि कितना आप अपने आप को स्ट्रांग बनाते हैं, किस सोर्स से अपने आप को स्ट्रांग बनाते हैं। तो अब यहाँ पे क्लियर यही हो जाता है कि दोस्तों डिफरेंस नहीं है, ऊंच नीच नहीं है इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम का। तो ऊंच नीच दोस्तों आपके मेहनत पे है कि आप कितना हाई लेवल पे मेहनत करते हैं, कितना लो लेवल पे आप हैं, कितने हाई लेवल पे आप हैं। तो मेहनत करिए, हार्ड वर्क करिए, और बिल्कुल आप फराटेदार इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। जैसे कि आपने कहा 6-7 महीना लगेगा, बिल्कुल लगेगा, लेकिन बिल्कुल आप क्या करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे। तो लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, और मेरा वीडियो जरूर देखते रहिए बेसिक नॉलेज के लिए। बेसिक ग्रामर मैंने बनाया है जो ज़रूरी है इंग्लिश सीखने के लिए। तो थैंक यू वेरी मच शो में आने के लिए, और मैं नेक्स्ट वीडियो भी बनाऊंगा नवीन जी के साथ, और बहुत से एक्सपीरियंस हम इनसे लेंगे, और बहुत से नए नए कंटेंट लेके आऊँगा जो आप सबके लेके आएंगे, काम आएंगे, बहुत ही बेनिफिट होंगे आप सबको। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।